आपको सम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सब बताया गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्या, इसमें 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं छांटना है। यह जो क्वेश्चन है बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और छात्रवृत्ति परीक्षाएं जो होंगी उसमें भी पूछा जाएगा। 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें क्या होगा, वह संख्या जो क्या है किसी संख्या से दूसरी संख्या डिवाइड ना हो, एक और स्वयं नहीं हो। देखेंगे 11 किसी के पहाड़ में नहीं आता, किसी के 13 भी नहीं आता, 17 भी नहीं आता, लेकिन इसमें 15 क्या है आता है, इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। जिस समूह में पूरे अभाज्य होंगे वही माना जाएगा। इसमें 11 है, 13 है, 17 और 19 है, ये चारों नहीं, 11 किसी के पहाड़ में आएगा, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी, इसलिए ये वाला क्या है सही है। और इसमें 15 है इसलिए ये भी गलत हो गया, इसमें 12 है इसलिए ये भी गलत हो गया। समझ में आया? इसमें ए भाज्य हो गया, इसमें इस वाले ग्रुप पे ये वाला भाज्य हो गया, इस वाले ग्रुप पे ये वाला भाज्य हो गया, इसलिए ये तीनों गलत हैं और ये वाला जो है सही है। तो आपका खा वाला विकल्प सही होगा, इसी पे टिक लगेगा। समझ में आया? ठीक है। आपका 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं पता करना है। तो 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या, जैसे यहाँ पर है 21 और 23, तो 21 क्या हो गया, भाज्य हो गया, क्योंकि 21 क्या होता है 3 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए यह क्या हो गया, क्या हो गया, यह हो गया भाज्य, क्या हो गया, भाज्य हो गया। अगला है 21 और 29, 21 इसमें भी है इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला है 23 और 27, इसमें 27 है, 27 भी पहाड़, 27 किसमें आता है 9 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में, इसलिए यह भी नहीं होगा क्योंकि इसके भी 3 जो है फैक्टर हैं। यह इस 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से और 1 से, और यह भाज्य हो गया। इसके बाद इसमें 23 और 29 दोनों जो है अभाज्य है, इसलिए ये वाला सही है। देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर 33 जो है ये भाज्य हो गया, क्योंकि 33 11 के पहाड़ा में आएगा और 3 के पहाड़ा में आएगा, एक तो सबसे डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 31 और 37 जो है, 31 भी 3 1 4 होता है, ना 2 से कटेगा ना यह 3 से कटेगा, डिवाइड होगा, और 7 3 10 ये भी नहीं होगा, इसलिए ये वाला सही है, ये गलत है। और यहाँ 33 है इसलिए यह भी नहीं होगा। इसमें 39 है जो कि 11 3 39 होता है ना, 11 और 3 से भी 39 कटेगा, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आपका यह भी गलत हो गया। आपका विकल्प खा कौन सा सही है, ये वाला विकल्प, विकल्प खा वाला सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है 40 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना है। तो आपको 41 43 45 जो है इसमें यह अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन 45 क्या है, यह भाज्य हो गया, क्योंकि 45 9 के भी पहाड़ में आएगा, 5 के भी पहाड़ में आएगा, 1 से तो करेगा सर जी 15 से, इसलिए हाँ 15 से भी 15 के भी, और सर जी 3 के भी 3 में भी आएगा। तो यह तो क्या है भाज्य हो गया, क्या हो गया, भाज्य हो गया। अगला है 41 45 47, इसमें 41 और 43 दोनों किसी में नहीं आएगा, और 47 7 4 11 करेंगे, 7 घन 4 करते हैं 11 है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये जो आपका ग्रुप है ये क्या है, अभाज्य है। मतलब 40 और 50 के बीच में 41 43 और 47 ही क्या आएगा, अभाज्य नंबर आएगा। इसमें 49 क्या है, भाज्य हो गया, इसमें भी 49 भाज्य हो गया, इसलिए दोनों ग्रुप गलत है, ये वाला सही है। आपका 40 और 50 के बीच में 41 43 47 ही क्या आएगा, अभाज्य संख्याएं आएंगी। अगला ये देखो, इधर देखो, ये जो 5वां क्वेश्चन है 70 और 80 के बीच अभाज्य संख्या है। इसमें क्या है आपका ये वाला देखते हैं, 71 भी किसी के टेबल में नहीं आएगा, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 73 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 77 होगा, 77 11 से होगा, किससे होगा 11 77 और 7 और 1 से तो होगा ही, इसलिए खुद से
भाज्य हो गया। सर जी खुद से। उसके बाद ये जो 77 है इसमें भी भाज्य हो गया और यहाँ भी 77 भाज्य हो गया, मतलब ये ग्रुप गलत, ये और ये वाला। यहाँ पर देखना है 71, 73, 79, ये तीनों 79 में 7 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 9 करेंगे क्या हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा। 7 और 9 16, 16 3 की पहाड़ा में नहीं आता है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 79 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये वाला विकल्प सही है आपका, ये वाला विकल्प सही है। अब यहाँ 70 और 80 के बीच में 71, 73, 79 जो है क्या आएगा आपका अभाज्य संख्या आएगा। इस प्रकार से आपको हमने 5 क्वेश्चन बताया और बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन क्या आएंगे, कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम अगर दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, प्रतियोगी परीक्षाएं दोगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं।